देखिए एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में जब बॉडी फिजिकल एक्टिविटी करती है तो वर्किंग मसल्स की एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है जिसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दोनों मिलकर काम करते हैं। एक्सरसाइज के दौरान वेंटिलेशन यानी कि ब्रीदिंग रेट और डेप्थ दोनों बढ़ जाते हैं जिससे लंग्स में ज़्यादा एयर आती है और ऑक्सीजन अपटेक बढ़ता है। साथ ही मसल्स में मेटाबॉलिज्म तेज होने के कारण CO2 प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। यह एक्स्ट्रा CO2 ब्लड में जाकर कीमोरिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है जिससे ब्रीदिंग और ज़्यादा तेज और गहरी हो जाती है। इसके अलावा एक्सरसाइज के दौरान बोर इफेक्ट भी होता है जिसमें इंक्रीज्ड CO2, डिक्रीज्ड पीएच और इंक्रीज्ड टेम्परेचर के कारण हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आसानी से टिश्यूज में रिलीज करता है। इससे वर्किंग मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन एफिशिएंटली मिल पाती है। साथ ही कार्डियक आउटपुट यानी कि हार्ट पंपिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है जिससे ऑक्सीजन रिच ब्लड तेजी से मसल तक पहुंचता है। हाई एल्टीट्यूड फिजियोलॉजी उन चेंजेस को डिस्क्राइब करती है जो बॉडी में तब होती है जब इंसान ऊंचाई वाले एरिया में जाता है। वहाँ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रेशर कम होता है, इसलिए लंग्स में ऑक्सीजन कम पहुँचती है और ब्लड में ऑक्सीजन लेवल घट जाता है। इस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहा जाता है। इसमें पहला आता है इमीडिएट रिस्पॉन्स। जब बॉडी लो ऑक्सीजन डिटेक्ट करती है तो सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है हाइपर वेंटिलेशन का। इसका मतलब कि ब्रीदिंग रेट और डेप्थ दोनों बढ़ जाते हैं ताकि लंग्स में ज़्यादा एयर जाए और अवेलेबल ऑक्सीजन का अपटेक बढ़ सके। यह एक्यूट एडेप्टेशन है और कुछ मिनटों में शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। अगर इंसान लंबे समय तक हाई एल्टीट्यूड पर रहता है तो बॉडी कई एडजस्टमेंट करती है, जैसे कि आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, किडनी से एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज होता है जो बोन मैरो को ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है। ज़्यादा आरबीसी होने से हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है जिससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। टिश्यूज़ में कैपिलरीज की संख्या बढ़ जाती है जिससे ऑक्सीजन डिलीवरी बेहतर हो सके। इन अडेप्टेशन की मदद से बॉडी लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में भी टिश्यू तक इनफ ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश करती है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है। हाई एल्टीट्यूड फिजियोलॉजी उन चेंजेस को डिस्क्राइब करती है जो बॉडी में ऊंचाई वाले एरिया में होती है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन उन टेक्निक्स को रेफर करता है जो तब यूज़ की जाती है जब इंसान खुद से एडिक्वेट ब्रीदिंग नहीं कर पाता। इसका मेन एम बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना होता है ताकि वाइटल ऑर्गन्स स्पेशली ब्रेन फंक्शनिंग बनाए रख सके। इसमें पहला आता है वेंटिलेटर्स। देखिए वेंटिलेटर्स मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं जो मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। इन्हें रेस्पिरेटरी फेलियर, सीवियर इन्फेक्शन या अनकॉन्शियस स्टेट में यूज़ किया जाता है। वेंटिलेटर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि यह एयर को एक्टिवली लंग्स के अंदर पुश करता है जिससे एल्वियोली इन्फ्लेट होते हैं और गैस एक्सचेंज मेंटेन रहता है। यह नॉर्मल ब्रीदिंग के अपोजिट होता है जहां एयर नेगेटिव प्रेशर से अंदर जाती है। नेक्स्ट है सीआरपी यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। सीआरपी एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग टेक्निक होती है जो तब यूज़ होती है जब व्यक्ति की ब्रीदिंग या हार्ट बीट रुक जाती है। इसका पर्पस एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को टेम्परेरीली मेंटेन करना होता है जब तक कि नॉर्मल फंक्शन रिस्टोर न हो जाए। सीआरपी में दो मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला है चेस्ट कंप्रेशन और दूसरा रेस्क्यू ब्रीदिंग। चेस्ट कंप्रेशन में हार्ट को मैन्युअली पंप करके ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना होता है और रेस्क्यू ब्रीदिंग में लंग्स में एयर पहुंचाकर ऑक्सीजन सप्लाई देना होता है।